एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शॉकिंग स्टोरी के बारे में जिसमें एक कूड़ादान है जो इस मूवी का हीरो है। एक पापा जो ब्रूटल तरीके से अपने दुश्मनों को मारने वाले हैं और एक शॉकिंग फैमिली सीक्रेट जो आपको लास्ट तक रुकने पर मजबूर कर देगा। ये कहानी है महाराजा की, जिसमें इमोशंस, एक्शन और ट्विस्ट का परफेक्ट मिक्स है। और पूरा वीडियो जरूर देखना क्योंकि लास्ट में एक बॉम्बशेल रिवीलेशन होने वाला है जो आपको शॉक में डाल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें महाराजा की, तो महाराजा एक सिंपल सा आदमी है जो एक सैलून में नाई का काम करता है। सैलून उसका खुद का नहीं है, वो बस एम्प्लॉय है। महाराजा बहुत सीधा साधा सा इंसान है, पर उसकी लाइफ में थोड़ा सा ड्रामा है। एक दिन महाराजा अपने बॉस से छुट्टी मांग रहा था क्योंकि उनको अपनी बीवी के साथ बाहर जाना था। बॉस उसे थोड़ा डांट फटकार लगाते हैं और आखिरकार जाने देते हैं। फिर हम महाराजा को एक टॉय शॉप पर देखते हैं जहाँ पर वो अपनी बच्ची के लिए टॉयज खरीद रहा होता है। और तभी अचानक से एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। एक ट्रक फुल स्पीड से आता है और सीधा महाराज के घर में घुस जाता है। महाराजा शॉक हो जाता है और फिर हमें स्टोरी 15 साल आगे की दिखाई जाती है। 15 साल बाद हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट में महाराजा की वाइफ की डेथ हो गई थी, लेकिन उसकी बेटी बच गई थी। और वो कैसे? क्योंकि वहाँ पर एक कचरे के डब्बे ने उसकी जान बचाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कचरे का डब्बा कैसे किसी की जान बचा सकता है। तो सुनिए, जब ट्रक घर में घुसा तो ज्योति के ऊपर कचरे का डब्बा गिर गया था, जिससे उसकी लाइफ बच गई। अब वो डब्बा उनके घर का फैमिली मेंबर बन चुका है और उसका नाम अब लक्ष्मी है। महाराजा और ज्योति रोज लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसे नहलाते हैं और सबको पता है कि वो उसका लकी चार्म है। ज्योति पढ़ाई में थोड़ी सी वीक है, लेकिन स्पोर्ट्स में चैंपियन। वो एक एथलीट बनना चाहती है। महाराजा अपने सालों चला रहा होता है और दोनों नए घर में रहते हैं। एक दिन ज्योति को स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो एक फंक्शन में कुछ गेस्ट को पानी में मिलाकर दारू पिला देती है। अब प्रिंसिपल सारा ब्लेम ज्योति पर डाल देते हैं। महाराज प्रिंसिपल को समझाने लगता है कि मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं मानता। और तभी पीटी टीचर असीफा उस रियल कल्प्रिट लड़के को पकड़कर वहाँ पर ले आती है। अब महाराज प्रिंसिपल से सॉरी मांगता है, लेकिन प्रिंसिपल एटीट्यूड दिखाते हुए मना कर देता है। महाराज को गुस्सा आ जाता है और वो जिद पकड़ के वहीं पे खड़ा हो जाता है कि अगर प्रिंसिपल सॉरी नहीं बोलेगा तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। स्कूल के अंदर लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं कि ये आदमी कितना ज्यादा जिद्दी है। आखिर में ज्योति प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज सॉरी बोल दीजिए, वरना मेरे पापा और भी बुरा कर सकते हैं। डर के मारे प्रिंसिपल सॉरी बोल देता है और फिर महाराजा ज्योति को लेके घर चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज्योति को स्कूल की तरफ से स्पोर्ट कैंप्स के लिए बाहर जाना है। महाराजा हाँ बोल देता है और ज्योति स्पोर्ट्स कैंप के लिए जाने से पहले महाराजा को याद दिलाती है कि उसे लक्ष्मी का ध्यान रखना है। फिर ज्योति अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। महाराजा शॉप से वापस आता है और देखता है कि उसका पूरा घर बिखरा पड़ा है। सारा सामान टूटा हुआ है जैसे कोई चोरी हुई हो, और उसे बहुत ज्यादा बुरे हाल में पीटा भी गया है। सीन चेंज होता है और हमें एक मैथ्यू दिखाया जाता है। मैथ्यू एक रिच साइको आदमी है जिसने अपनी लग्जरी कार सर्विसिंग के लिए गैरेज में छोड़ी थी, लेकिन जब वो वहाँ वापस आता है तो उसका स्पेशल चश्मा मिसिंग है जो उसकी वाइफ ने उसे गिफ्ट किया था। और वो गुस्से में सारे गैरेज वाले लोगों को पीटने लगता है। फिर धना, जिसने कार रिपेयर की थी, उसे भी ब्रूटली मारता है। अब इवनिंग में जब मैथ्यू ड्रिंक कर रहा होता है अपने दोस्तों के साथ में, तो धना चश्मा लेकर वहाँ पर आ जाता है और स्मैश वो चश्मा तोड़ देता है। और फिर मैथ्यू और उसके गुंज को भी पकड़कर पीट देता है। नेक्स्ट डे हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है कि महाराज पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने आता है कि मेरे घर से लक्ष्मी को चुरा लिया गया है। सब लोग सोचते हैं लक्ष्मी है कौन, शायद कोई लड़की है, लेकिन जब पता चलता है कि लक्ष्मी कचरे का डब्बा है, सब लोग शॉक हो जाते हैं। महाराज अभी जिद पर अड़ा रहता है कि मेरी लक्ष्मी मुझे वापस चाहिए। पुलिस वाले कंप्लेन लिखने से मना कर देते हैं, तो महाराजा हंगामा खड़ा कर देता है। फिर महाराजा उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि मेरे घर पर 3 लोगों ने मुझे मारा और मेरी लक्ष्मी को चुरा लिया। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें इंस्पेक्टर बदराज को दिखाया जाता है जो कि असली गहने चुरा कर नकली गहने उस मालिक को देकर उनसे रिश्वत ले लेते हैं। ये सीन यहीं कट होता है। अब इंस्पेक्टर बदराज दोबारा पुलिस स्टेशन आते हैं। इंस्पेक्टर बदराज को जब पता चलता है कि कचरे की डिब्बे की कंप्लेंट करने आया है, तो वो उसे गन दिखाकर भाग जाने को कहते हैं। बोलते हैं निकल जाए यहाँ से वरना गोली मार दूंगा।
महाराज चला तो जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है और वदराजन को 5 लाख रुपए की रिश्वत देने को कहता है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी को ढूंढने के लिए। पर खुलेआम रिश्वत देने की वजह से पुलिस वाले उसे पीटने लगते हैं और पैसे भी ले लेते हैं। अब उन लोगों का शक और भी ज्यादा बढ़ने लगता है कि इस डस्टबिन में ऐसा जरूर कुछ है। वदराजन और कांस्टेबल महाराजा के घर पहुंचते हैं और घर देखते ही समझ जाते हैं कि यहाँ पर तो चोरी हुई है। पुलिस को लगता है कि शायद इस कचरे के डिब्बे में कोई सोना चांदी छुपा है, इसीलिए ये इतनी जिद कर रहा है। वहीं पर ज्योति वीडियो अपडेट्स भेजती रहती है लेकिन महाराजा उसका कॉल नहीं उठाता। ये देखकर वदराजन को लगता है कि यहाँ पर भी महाराजा कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहा है। वो महाराजा से पूछता है कि बता रहे इसमें क्या है, हम ढूंढ लेंगे। पर महाराजा सिर्फ इतना कहता है कि बस एक डब्बा है जिसने मेरी बेटी की जान बचाई है। अचानक सेल्वा, एक डेंजरस चोर और किलर, अपने गैंग के साथ में घर में घुस जाता है। सबको बांध देते हैं, सोना चांदी लूट लेते हैं और जिन्होंने मना किया था उन्हें मार देते हैं। और तो और लड़कियों के साथ में बुरी हरकत करके भी चले जाते हैं। हाथ पैर टूटने के बाद में भी महाराजा सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहा होता है कि मेरी लक्ष्मी कहाँ है। जाते जाते वो चोर लोगों को बेरहमी से मार कर भाग जाया करते थे। यहाँ पर भी इन्होंने ऐसा ही किया था, सारा सोना चांदी लेकर उस घर को आग लगाकर वो छोड़कर चले गए थे। जिसके बाद में हमें सलवा की फैमिली को दिखाया जाता है। उसकी फैमिली में उसकी बीवी, एक छोटी सी बेटी अम्मू है जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। और यहाँ पर हम साफ देख पाते हैं कि महाराजा का जो कूड़ेदान है वो भी इसी घर में है। तो आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि आखिर महाराजा का कूड़ेदान इस घर में क्या कर रहा है, लेकिन ये रिवीलेशन हमें बाद में होगा। चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वालों को कूड़ेदान को ढूंढने में लगे हुए थे। वो बहुत जगह पर ट्राई करते हैं लेकिन उन्हें कूड़ेदान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन वैसे ही महाराजा अपना सारा वक्त पुलिस स्टेशन में बैठा रहता है, वो अपना काम भी छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलवा, जो कि अपने लोगों के साथ में मिलकर बारी बारी से लोगों के घरों में टारगेट कर रहा था, वो अपनी पार्टनर शबरी के साथ में मिलकर घर को पूरी तरह से लूट लेते हैं। कभी कभी जब वो अपना चेहरा नहीं दिखाते तो मारते नहीं थे, लेकिन अगर किसी ने उनका चेहरा देख लिया तो वो उन्हें जान से ही मार देते थे। अब आगे हम देखते हैं कि सलवा जो है वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से करता है। उसकी पीठ पर एक घाव भी है जो पूरी तरह से उभरा हुआ नहीं है। वो लोग उस पर मरहम पट्टी लगाते हुए दिखाई देते हैं। वैसे ही ज्योति पल पल पर वीडियो भेज रही थी महाराजा को। वो लक्ष्मी के बारे में भी पूछ रही थी पर महाराजा कोई भी जवाब नहीं देता। पुलिस वाले अभी भी कूड़ेदान को ढूंढने में लगे हुए थे। तभी उनकी नजर पड़ती है नल्ला सेवा नाम के खबरी पर, जो पुलिस वालों के लिए काम करता था। तो पुलिस वालों से बात करता है और नल्ला सेवा जो है वो एक बहुत ही काम का आदमी है। पुलिस वाले नल्ला सेवा को भी अपने साथ मिला लेते हैं। तभी पुलिस स्टेशन में एक आदमी की मिसल कंप्लेन करने वहाँ पर आया हुआ होता है और ये आदमी कोई और नहीं, धना है, जो गायब हो चुका है। जिस दिन महाराज के घर पे चोरी हुई थी उनमें से एक चोर की टोल रिसिप्ट वहीं गिर गई थी और इसके नंबर से पता चलता है कि ये लोग मैथ्यू के पास गए थे। और फ्लैशबैक में वो सीन दिखाया जाता है जब धना मैथ्यू के सामने उसका स्पेशल चश्मा तोड़ता है और फिर पिटाई कर देता है। महाराजा भी वहीं पर छुपा हुआ होता है। ये देखने के बाद में महाराजा धना के पीछा करता हुआ वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन धना भी उसे देख लेता है। इसलिए धना अपने दोस्तों को बुलाकर महाराजा की पिटाई करवाना शुरू करता है। धना खुद ही ये चीज एग्री करता है कि वो महाराज के घर गया था और कहता है कि अगर अच्छा होता कि अगर उस दिन वो भी वहीं होता और वो उसे भी मार देता। ये सुन के महाराजा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो धना के सभी दोस्तों को पीटने लगता है। आखिर में धने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चलता है कि वो लोग 3 लोग थे और उनमें से एक पुलिस वाला भी था। महाराजा अब उसे मार देता है और अब साफ हो जाता है कि महाराजा सिर्फ एक कूड़ेदान के लिए नहीं बल्कि अब किसी और रीजन से लड़ रहा है। पुलिस अब नया प्लान बनाती है नकली कूड़ादान बनवाने का और वो नल्ला सेवा को 2000 रुपए में नकली कूड़ेदान बनवाते हैं। अब हमें फ्लैशबैक में पुराने सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर सेल्वा की बेटी अम्मू का बर्थडे आने वाला होता है और वो उसके लिए सोने की चेन लेने जाता है। चेन 2 दिन बाद मिलनी थी, लेकिन सेल्वा अपनी बेटी के लिए कुछ भी करेगा। ज्योति अभी भी कैंप में ही है और वो अपने पापा को मिस कर रही होती है। आज अम्मू का बर्थडे है और सेल्वा की वाइफ उसे चेन लेने के लिए और अपनी दाढ़ी ट्रिम करवाने के लिए भेजती है। पहले तो वो ज्वेलरी शॉप में जाकर चेन ले लेता है, फिर महाराजा के सैलो में पहुंचता है। महाराजा उस दाढ़ी को ट्रिम करने से पहले कुछ सवाल पूछता है और उसे पता चलता है कि आज सेल्वा की बेटी का बर्थडे है और वो पास में ही रहते हैं। तभी महाराजा के ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है। वो बैटरी लेने जाता है। इसी बीच में सेल्वा और उसका पार्टनर सबरी का कॉल आता है।
पुलिस को हम पर शक है। आज पेपर में भी न्यूज आई है। जब सलवा पलटता है तो देखता है कि महाराजा पीछे खड़ा है और उसे लगता है कि शायद महाराजा ने ये सारी बातें सुन ली हो। इसी वजह से सलवा अब महाराजा से डरने लगता है। घर पर भी जाकर उसे वो चेन नहीं मिल रही थी, तभी उसके घर पर सबरी आता है और सलवा को पूरे इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है। उस सैलून वाले ने सब कुछ सुन लिया है और अब हमें उसका पत्ता काटना होगा। पर तभी शॉकिंग ट्विस्ट, वो सोने की चेन जो सलवा अपनी बेटी अम्मू के लिए लेकर आया था गायब हो चुकी थी। पता चलता है कि वो चेन वो सालों में ही भूल आया है, जहाँ पर महाराजा के हाथ लग गई। अब महाराजा चेन वापस करने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन उसके पीछे पीछे पुलिस भी आ रही थी। सलवा को लगता है कि शायद महाराजा ही पुलिस को लेकर आया है और पुलिस वाले उन दोनों को पकड़कर पीटने लगते हैं। तभी शबरी अपनी गन निकालता है, लेकिन पुलिस वाले उससे पहले ही उसे गोली मार देते हैं। सलवा को भी अरेस्ट कर लेते हैं और सलवा को यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ महाराजा की ही साजिश थी। अब हम करंट सिनेरियो में आते हैं, जहाँ पर पुलिस वालों ने नल्ला सेवा से नकली कूड़ेदान की पेटी बनवा ली थी, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि उन्हें असली चोर मिलना था जो उसने ये सारी चोरी करी हो और इसका इल्जाम उसके सर पर डाल सके। वरदराजन बहुत ज्यादा परेशान होता है कि ये काम कौन करेगा। वो नल्ला सेवा को फोर्स करता है कि तुम तो एक्सपर्ट हो, तुम ये चीज जरूर कर लोगे। अब यहाँ पर हमें दोबारा महाराजा को दिखाया जाता है, जो फिर एक बार कहानी सुनाता है। अब वो कहानी सुनाना शुरू करता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है। हमें ये भी पता चलता है कि जब महाराजा पुलिस को अपनी स्टोरी सुना रहा होता है तो वो असल में अपनी नहीं बल्कि अपनी बेटी की दर्द भरी कहानी बता रहा होता है। अब 15 इयर्स बाद जब सलवा जेल से वापस आया तो उसने बदला लेने के लिए महाराजा की बेटी के साथ में गलत काम किया और उसे मरने की हालत में छोड़ दिया। उस दिन महाराजा घर पर लेट पहुंचा था, जब तक सलवा और उसके लोगों ने ज्योति के साथ में बुरा हाल कर दिया था। ज्योति को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। उसके बाद में उसके नीचे लक्ष्मी मतलब वही कूड़ेदान भी रखा हुआ था। और अब ज्योति अपने पापा से पूछती है कि कोई इतना ज्यादा बेरहम कैसे हो सकता है, मुझे उनसे एक बार मिलना है। महाराजा उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी हम नल्ला शिवा और वरदराजन की पूरी टीम को दिखाया जाता है और वो सीधे महाराज के घर पे पहुंच जाती है। वरदराजन महाराजा से कहता है कि ये वही आदमी है जिसने तुम्हारी लक्ष्मी को तुमसे चुराया। तब नल्ला सेवन डर डर के बताता है कि उस कूड़ेदान को उसने किस तरह से चुराया, लेकिन असल में तो वो ज्योति के साथ में हुए किस्से को ही बयां कर रहा था। जब महाराजा नल्ला शिवा को गले से मिलता है तो वो समझ जाता है कि ये आदमी भी उन तीनों लोगों के साथ उसी दिन यही था और यही वो पुलिस का आदमी था जिसकी वो बात कर रहा था, क्योंकि उसकी पीठ पर वो कान वाला निशान था। ज्योति ने अपने पापा को पहले ही सब कुछ बता दिया था। वरदराजन कहता है कि अब तुम देख लो इसके साथ क्या करना है। महाराजा जवाब देता है कि हम इसे माफ कर देंगे। वरदराजन शॉक होकर पूछता है, अगर इसने तुम्हारी बेटी के साथ में ऐसा किया है तब भी तुम इसे माफ कर दोगे। असल में वरदराजन को पहले ही सब कुछ पता चल गया था। उसने अपने ऑफिसर्स के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर ली थी और उसे भी पता चल गया था कि ये उसकी बेटी के साथ में गलत जो भी कुछ हुआ है उन सब के पीछे नल्ला सेवन का भी हाथ है, इसलिए वो नल्ला सेवन को यहाँ पर लेकर आए थे। बाद में वरदराजन अपनी टीम के साथ में वहां से चला जाता है और महाराज नल्ला सेवन को बहुत पीटता है और बाद में मार डालता है। अब सिर्फ सलवा बचा हुआ था जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था। महाराज वहां पहुंच जाता है और सलवा के साथ में सभी गुंडों को पीटता है। जब सलवा आता है तो महाराज शॉक हो जाता है, क्योंकि 15 साल पहले तो सलवा को अरेस्ट हो चुका था। उसने सोचा ही नहीं था कि इसे पुलिस ने सब कुछ बताया भी होगा या नहीं। दोनों के बीच में भयंकर फाइट होती है और सलवा अपना गुस्सा निकालने लगता है कि तेरी वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हो गई। लास्ट में महाराजा उसके दोनों पैर तोड़ देता है और घायल होकर सलवा कहता है कि जो जख्म तूने दिए हैं वो तो भर जाएंगे, लेकिन जो जख्म मैंने तेरी बेटी को दिए हैं वो कभी नहीं भरेंगे। थोड़ी देर बाद ज्योति पीटी टीचर के साथ में वहाँ पर आ जाती है। वो सलवा से अकेले में बात करना चाहती थी और महाराज उसे अकेले छोड़ देता है। ज्योति उससे कहती है कि मैं बस यही देखना चाहती थी कि दुनिया में कोई इतना गंदा कैसे हो सकता है। इतना घिनौना आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। वो उसे सारा सोना चांदी उसके पास में पटक कर वहां से चली जाती है। तभी सलवा की नजर उस सोने की चेन पर पड़ती है जो उसने अम्मू के लिए खरीदी थी और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 15 साल पहले वाला सीन जब सलवा अरेस्ट हुआ था और महाराजा अपनी बीवी और बेटी के साथ में चेन वापस करने आया था, लेकिन सलवा की बीवी ने उस चेन को लेने से मना कर दिया था और उस टॉय शॉप के सामने ही एक ट्रक आया जिसने महाराजा की फैमिली की जान चली गई, लेकिन सिर्फ अम्मू ही बची थी।
वो भी उस कूड़ेदान लक्ष्मी की वजह से। और अब पता चलता है कि ज्योति असल में सलवा की ही बेटी है, क्योंकि उसकी पीठ पर भी वही निशान था जो सलवा की बेटी की पीठ पर था। ये देखकर सलवा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते अम्मू अम्मू चिल्लाता है, लेकिन अम्मू अब वहां से जा चुकी थी और अब सलवा खुद को माफ नहीं कर पाता, क्योंकि सच तो ये होता है कि ज्योति महाराजा की बेटी नहीं बल्कि सलवा की असली बेटी थी। और इस सच्चाई से सलवा का दिल टूट गया था और उससे इतना ज्यादा दर्द हुआ कि वो पूरी तरह से बेहोश हो गया और बिल्डिंग से गिर गया और वो वहीं पर खत्म हो गया। और इसके साथ ही हमारी कहानी भी खत्म होती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक कूड़ेदान इतनी बड़ी कहानी का हीरो बन जाएगा? और फाइनल ट्विस्ट तो हमारे लिए सभी के बाल खड़े कर दिए। अब आप ही बताइए अगली वीडियो कौन सी होना चाहिए, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। इसके अलावा आप थ्रिलर एक्सप्लोरर को फॉलो करते रहिए, क्योंकि हम रियल क्राइम केसेस को डीप में एनालाइज करते हैं और मजेदार स्टोरी टेलिंग के साथ में फैक्ट्स भी देते हैं। तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही डार्क सीक्रेट्स जानने के लिए थ्रिलर एक्सप्लोरर के साथ में जुड़े रहें। कीप वॉचिंग।